क्या आपके बच्चे को भी ऐसा ही कफ होता है जो रात भर आपको सोने नहीं देता? सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीमा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है येट एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है पेरेंट्स के लिए, डेट इज़ कफ इन चिल्ड्रन। जो कफ एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है, बट ये बच्चों में एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो उनका म्यूकस या कोई इरिटेंट है उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। कफ की क्लासिफिकेशन क्या है, हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं इसकी ड्यूरेशन पे। एक होता है अक्यूट कफ जो यूजुअली वायरल या सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा होता है प्रलॉन्ग्ड अक्यूट कफ जो 2-4 हफ्ते रहता है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह के बाद या कोई इरिटेंट के बाद आपको रह सकता है। तीसरा है क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ ये होता है कि किसी कफ को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, उस केस में आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस और प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है फॉर अंडरलाइन कॉज के बारे में पता करने के लिए। कि इटियोलॉजी ऑफ कॉजेज डिपेंड करती हैं कि आपका एज और प्रेजेंटेशन क्या है। वायरल इन्फेक्शन, सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन की हो सकती है आपको कॉमन कोल्ड है, कफ कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, उस कंडीशन में आपको कफ हो सकता है। सेकेंड है क्रूप में क्या होता है, बार्किंग कफ या सील लाइक फीलिंग होती है कि कुछ फंसा फंसा रह गया है, उसकी वजह से आपको बार बार कफ होता है, स्पेशली मिडल ऑफ द नाइट में। थर्ड पॉइंट है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, आपको ड्राई वीजिंग कफ होता है जो ट्रिगर कर जाता है एक्सरसाइज के, कोल्ड थिंग्स लेने के बाद या कोई भी ऐसी चीज़ करने से जो आपको एकदम कफ बिल्कुल छिड़ जाएगा, और ये भी मिडल ऑफ द नाइट में ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप कोई इन्वायरमेंटल इरिटेंट के पास गए, जैसे स्मोक है, डस्ट है, पोल्यूशंस है, उस एरिया में रह रहे हो या वहाँ पर जा रहे हो, तो उस वजह से भी आपको कफ छिड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कोई फॉरेन एस्पिरेशन है, आपने कोई ऐसी चीज़ इनहेल कर ली या ऐसी चीज़ खा ली जो आपके फंस गया है एयर पैसेज में, जो आपको नैरोइंग कर रहा है, उसकी वजह से आपको कफ है। ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो कफ कॉज कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम जो कफ के हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा कफ है, कुछ भी नहीं निकल रहा, पेशेंट कह रहे हैं, ये मेनली अस्थमा के केसेस में हो सकता है, और या आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्लॉकेज हो, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है वेट एंड प्रोडक्टिव, जैसे इसमें बहुत सारा म्यूकस फंसा हुआ है, आपको फीलिंग हो रही है, ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के केसेस में ऐसा कफ हो सकता है। थर्ड है स्ट्राइचर, वेरी हाई पिच, बहुत ज़्यादा बार्किंग साउंड, इनहेलेशन की साउंड आ रही है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो फंसा फंसा महसूस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन लाइक क्रूपिंग हो रहा है, उस स्टेज में आपको ये ऐसा साइन दे सकता है। थर्ड फोर्थ वन है वीजिंग। वीजिंग मतलब विस्लिंग साउंड जैसी आ रही है, आप एक्सेल कर रहे हो हवा को, ऐसे वीजिंग साउंड आ रहा है, उसमें इंडिकेट करता है कि लोअर पैसेज में कोई प्रॉब्लम है। किन केसेस में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उन केसेस में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है जहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है, कफ करते करते सांस लेने में दिक्कत हो गई, उस केस में आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। कोई साइनोसिस है, आपको दिख रहा है कि ब्लू पड़ रहा है बच्चा, या बिल्कुल हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, या लिप्स आपको उनको नीले दिखाई दे रहे हैं, उस केसेस में आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम साथ में है, जैसे बहुत हाई फीवर हो गया है, साथ में पेशेंट उठा ही नहीं जा रहा, बहुत इरिटेबल है, और साथ में कफ भी हो रहा है, उसमें आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। या डिहाइड्रेशन है, आइज़ आपको सनकन दिख रही है, बच्चा बिना बात के रो रहा है, बिना बात के उसको आंसू आ रहे हैं, यूरिनेशन कम हो गया है, उस केसेस में भी आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। बच्चों को बहुत टाइम से एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और फिर भी बच्चे को कफ में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, देन यू हैव टू मस्ट ट्राई होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर सेफ, जेंटल एंड नेचुरल। वो आपके बच्चों के कफ की अंडरलाइन कॉज को फाइंड आउट करके आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो बच्चों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगी, क्योंकि होम्योपैथी में देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन फॉर द कफ। और अगर आप एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो बच्चे को एंटीबायोटिक कितने टाइम तक देंगे, जिनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी उससे आ सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे को भी कफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार हमारे कहने पे होम्योपैथी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी से इफेक्टिव और कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों में। थैंक यू।